हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 90 था और हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का श्लोक नंबर 61 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि श्री कृष्ण जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो और कोई नहीं, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति ही है, जिसकी चेतना मुझ में यानी श्री कृष्ण जी में स्थिर रहती है। और तात्पर्य में हम लोगों ने देखा था कि श्रीला प्रभुपाद जी ने एक इंसिडेंट के थ्रू हम लोगों को समझाया था, जो कि हुआ था दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश के बीच में, जहां हम लोगों ने देखा था कि महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि द्वारा वध करने की चेष्टा की गई, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन वहीं दुर्वासा मुनि छोटी सी बात पर ही गुस्सा हो गए कि महाराज अम्बरीश ने बस कुछ ही बूंद पानी पिया था, और वो इतनी छोटी सी बात पर ही क्रुद्ध हो गए कि उनको मारने की चेष्टा कर डाली। तो इस इंसिडेंट से साफ साफ पता चलता है कि जो श्री कृष्ण जी का पूर्णतया भक्त है, आधा अधूरा नहीं, पूर्णतया जो भक्त है वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9.4.18 to 20 यानी 9th कैंटो के 4th चैप्टर में श्लोक नंबर 18 to 20 यानी 18, 19 एंड 20 में इसका उल्लेख हुआ है। स वै मनः कृष्ण पादार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गत्रास्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्य रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामम च दास्य नातु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। इसका अर्थ है, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में यानी चरण स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो ये जो 3 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत से यहाँ पर जो कोट किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि एक मत पर भक्त या फिर पूर्णतया भक्त वह है जो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवाओं में लगाता है। वो जितना भी जो भी कुछ कर सकता है वो भगवान के लिए ही करता है। यहाँ पर सेकंड लास्ट लाइन में एक अच्छी बात लिखी है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। मतलब समझ रहे हैं, उसकी वही इच्छा है जो भगवान की इच्छा है। और भगवान की इच्छा क्या है? कि सारे जीव उनकी तरफ उन्मुख हो जाएं, मतलब कि सारे जीव भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, उनको प्रेम करें, क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो वही है। इसीलिए अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो डेफिनेटली वो बाकी लोगों को मोटिवेट करे, अवेयर करे श्री कृष्ण जी के बारे में, भगवत गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में, जिससे उसके अंदर जो स्पिरिचुअल स्पार्क है वो उभरे और वो अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की ओर अग्रसर हो। इसीलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपने मित्र, अपने परिजनों, जिनको भी हम जानते हैं नहीं भी जानते हैं, उन सभी को श्री कृष्ण जी के बारे में बताएं, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताएं, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताएं, और उनको मोटिवेट करें कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को अपनाने के लिए। क्योंकि ये जो होल क्रिएशन है ये बस उसी गोल को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है कि सारे के सारे जीव भगवान की तरफ अग्रसर हों, उनको प्रेम करें। और हम अगर किसी की मदद करते हैं तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे जो पूर्णतया भक्त होते हैं, जो हर तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, उनको मत पर भक्त कहते हैं। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है। बलदेव विद्याभूषण जी और श्रील प्रभुपाद जी दोनों एक ही संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। बस डिफरेंस ये है कि बलदेव विद्याभूषण जी 18th सेंचुरी के हैं और श्रील प्रभुपाद जी 20th सेंचुरी के, लेकिन दोनों एक ही गुरु शिष्य परंपरा से बिलोंग करते हैं। और एक एक्स्ट्रा बात अगर मैं आपको और बता दूं कि ये जो बुक है भगवत गीता एज इट इज़, भगवत गीता यथारूप, ये बुक श्रील प्रभुपाद जी ने
श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित की है, उनको डेडिकेट किया है। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि ही सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जी सारे मलों को जला देते हैं। इस बात को आप थोड़ा डिटेल में ऐसे समझिए कि जब कोई भक्ति शुरू करता है तो उस समय उसका जो हृदय है वो बहुत कॉन्टामिनेटेड रहता है, क्योंकि वो बहुत जन्मों से श्री कृष्ण जी से दूर है, इसलिए उसका हार्ट जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्टामिनेटेड हो गई है, और इस कॉन्टामिनेशन की वजह से उसका जो असली स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण जी का अंश है, वो भूल चुका है। उसको अब वो स्वरूप याद नहीं आता। तो जब वो नया भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस को एडॉप्ट करता है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करता है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, अपनी सारी ड्यूटीज श्री कृष्ण जी को हैप्पी करने के इंटेंशन से करता है, तब भगवान जो परमात्मा के रूप में उसके हृदय में ही है, उसके कॉन्शियसनेस, उसके हृदय का जो भी कॉन्टामिनेशन है उसको साफ करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का कॉन्शियसनेस क्लीन हो रहा है, जो भी कॉन्टामिनेशन है वो क्लीन हो रही है। और ऐसे क्लीन होते होते जब इतना साफ हो जाएगा कि हम अपना स्वरूप पहचान सकेंगे, तब हमें वो हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों को हायर टेस्ट मिलेगा, तुरंत लोअर टेस्ट की जो भी टेस्ट करने की प्रवृत्ति है वो सब छूट जाएगी। बस आपको दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगे रहना है, श्री कृष्ण जी के चरणों को बहुत अच्छे से पकड़े रहना है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगे जो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप श्री कृष्ण जी के चरण पकड़े रहिएगा, अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस क्लीन करना चाहते हैं और अपने स्वरूप में आना चाहते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। ऐसे बहुत सारे योगी हैं ना जो शून्य पर केंद्रित अपना ध्यान करते हैं, नथिंगनेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, श्री भगवान पर नहीं करते हैं। तो ऐसा वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तथा कथित योगी, सो कॉल्ड जो योगी हैं, जो विष्णु पद यानी विष्णु जी के या श्री कृष्ण जी के चरण कमलों पर ध्यान नहीं करते, चरण कमलों को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। मृग मरीचिकाओं मतलब जो भी ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, जैसे कि मिराज हो गया, उसमें हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी दूर पर पानी है, चलो चलते हैं वहाँ अपने प्यास बुझाते हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते हैं पानी उतना और दूर चला जाता है। तो इस तरह से ना ही वो पानी हमारे करीब आ पाता है और हम लोगों की ना ही प्यास बुझ पाती है। तो इस तरह से जो भी योगी हैं वो श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान छोड़ करके और कहीं भी ध्यान लगा रहे हैं, वो वृथा ही अपना समय गवा रहे हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति मतलब अटैच्ड होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो आई होप आपको ये श्लोक नंबर 61 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।